कृष्णा, जय राधे श्याम। शुचिपद हरिचरण चिंतन। आज की भागवतम श्रीमद् भागवतम कक्षा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम बहुत खूबसूरत अध्याय कर रहे हैं जिसमें क्या है, क्योंकि सबको गोपियों के बारे में जानना है, तो इससे बेटर चैप्टर। वैसे तो श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्णा है, संपूर्ण भागवतम स्वयं कृष्णा है, तो गोपी तो होगी ही उसमें, और रासलीला का प्रसंग नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबको गोपियों के बारे में जानना है, तो उसके लिए आप सबको 10th कैंटो में जाना चाहिए। तो जैसे कि आज हम करेंगे 6 और 7 श्लोका श्री जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, जिसमें क्या है, गोपी गीत रासलीला के प्रसंगों का वर्णन है। एक एक बिल्कुल इन शॉर्ट नहीं है, फुल एक्सप्लेन करके बताया है। और जो ये श्लोक करने जा रहे हैं, जो हम 2nd, 3rd, 4th श्लोक कर रहे हैं, उसमें वंशी की जो है ना मेन प्रेजेंस किसकी है, कृष्णा तो है ही है, बट मेन प्रेजेंस बांसुरी की भी बताई है। आफ्टर ऑल बांसुरी कोई नॉर्मल बांसुरी नहीं है। हमने पिछली कक्षा में जाना था कि वंशी के प्रकार कितने हैं भगवान के पास, कितनी कितनी कैसी कैसी बांसुरियाँ हैं। और मेन बात कि अगर आपको थोड़ा सा ये कक्षा में ऐसे लगे कि मुझे फास्ट बोलना पड़ता है क्योंकि टाइम लिमिट है, इसलिए तो हमने वंशी के प्रकार भी जाने, कौन कौन सी वंशी है, उनके नाम क्या है और भगवान कब कब। और आपको अगर याद होगा जब रासलीला में भगवान कौन सी बांसुरी बजाते हैं तो बताइएगा। तो गोपियाँ जो व्रज देवीज, व्रज की गोपियाँ अपना गृहस्थ, अपना संसारिक कार्य वो सब कैसे छोड़कर भाग रही हैं, तो इस श्लोक में कुछ इसी तरह का वर्णन है कि उनके, हमने वंशी जाना, शरद पूर्णिमा को जाना, लेकिन हमने ये भी जाना कि कोई ऐसे कर रहे थे, कोई ऐसे कर रहे थे, तो वैसे छोड़ के भागे, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस श्लोक में वो हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। जय श्री राधे श्याम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक को इस तरह बताया कि मतलब श्लोक में ही एक्सप्लेन किया है कि कोई भोजन परोस रही थी ना, जैसे हमने पूरा श्लोक पहले कर चुके हैं हम। परिवेश्यन्तेस हित्वा पायन्तः शिशून् पया, पया मीन्स पया मतलब कोई दूध पिला रही है, तद हित्वा परिवेश्यन्तः भोजन, कोई कुछ गोपियाँ अपने परिवार को ना भोजन परोस रही थी, लेकिन जैसे ही बांसुरी सुनी वो छोड़ दिया। तद हित्वा मतलब उस कार्य को छोड़कर, पाए अंतः शिशून पया, पयो मतलब दूध पिला रही थी, है ना, स्तनपान करवा रही थी छोटे बच्चों को, जिनके बच्चे छोटे हैं, मतलब कुछ गोपियाँ ऐसी थी जिनके बच्चे छोटे थे, उनको दूध पिला रही थी, लेकिन वो ममता में बिल्कुल नहीं बंधी, बिल्कुल ममता, क्योंकि माँ की ममता को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है, उनको भी छोड़कर वो चले गए। शुश्रू अंतः पतीन, पतीन मतलब पति की सेवा करती, शुश्रूषन्तः पतीन, पतियों की सेवा करती हुई जो गोपियाँ थी, जो अपने पतियों की सेवा में लगी थी। कश्चित् दशरन्तः अपास्य भोजनम, जो भोजन खुद पति को तो छोड़ के कृष्ण की ओर चली गई, क्योंकि संपूर्ण जगत के, चाहे वो मेल बॉडी हो, फीमेल बॉडी हो, पति कृष्णा ही है, सबके पति कृष्ण है, वो तो चले गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, कश्चित् श्रियन्तः अपास्य भोजनम, जो खुद भोजन कर रही थी वो भी छोड़ दिया, कुछ खुद खाना खा रही थी वो भी छोड़कर भाग गई। तो
इसमें इस श्लोक का जो मेन है वो ये है कि परम क्या है। जब हम बार बार बोलते हैं कि उच्च अवस्था क्या है प्रेम की, ये अवस्था है, ये है प्रेम की अवस्था, जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का भौतिक चीज़ों से प्रेम नहीं है। वो तो एक कर्तव्य है, बच्चों की देखभाल, पति की सेवा, भोजन करना कराना, लेकिन उन्होंने उस सब को छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, और जो मेन है कृष्ण की ओर। तभी उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी बिन मोल की दासियां हैं। कोई उन्होंने अपने आप को ऐसे नहीं बोला कि सांसारिक बंधन, सामाजिक, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं, और ये रात का कौन सा समय है, हम कहाँ जा रहे हैं, अपनी मर्यादाएं छोड़ दी। प्रेम, जो प्रेम उच्च अवस्था का होता है ना, जिसमें ये जो आजकल के भौतिक प्रेम है, लस्ट है, ये सब है, वो वैसा नहीं था प्रेम, था नहीं है, आज भी चिन्मय वृंदावन में यही लीला चल रही है। हमारे पास वैसे चक्षु नहीं है ना। यहाँ तक कि जब महाभारत युद्ध में भगवान ने जब अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया, तो तब भी अर्जुन जी को दिव्य चक्षु दिए थे, फिर वो वापस ले लिए। तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, हे गोविंद, हे कृष्ण, हमें भी ऐसे, हम पतित हैं, बद्ध जीव हैं, बहुत अपराध करते हैं, तो हमें भी वो दिव्य चक्षु कब मिलेंगे, कब हम पे ऐसी कृपा होगी कि हम भी ऐसे दर्शन कर पाएंगे, कुछ लीलाओं के चिंतन में हम जा सकेंगे, कुछ लीलाएं चिंतन हो। तो ये श्लोक एक तरह का मतलब ये है कि उनको किसने आकर्षित किया, कृष्ण की बांसुरी ने। कितनी इम्पोर्टेंस इसमें बांसुरी की बताई है ना, जो उनको अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये श्लोक हमें निस्वार्थ भक्ति बताता है, निस्वार्थ भक्ति, जिसको हम बार बार बोलते हैं ना कि हम रागानुगा हैं। रागानुगा क्यों? रागात्मिका भक्ति, रागात्मिका भक्ति का ये सर्वोच्च उदाहरण है, जो कि जीवात्मा और परमात्मा से मिलने के लिए दुनिया के हर नियम को पीछे छोड़ देता है। दैट इज रागात्मिका भक्ति, जिसमें जो जीवात्मा है उसको परमात्मा से मिलना है। बस यही हमारे जीवन का, बस यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म है। ये जो बीच में हम जीवन जी रहे हैं फालतू का, इसमें कई तरह के रिश्ते बनते हैं, छूटते हैं, कोई भाई का नाम, कोई बहन का नाम, कोई पति, कोई बच्चे, ये सब यहीं रह जाने हैं। अगर हम इसको बहुत क्लियर विजन मांगे भगवान से, या हम कभी सोचें तो जीवन क्या है, जीवात्मा आई, अब क्या है उसका काम, क्या है जीवात्मा का? ये तो यहाँ के संसार के पता नहीं क्या क्या रिश्ते बन जाते हैं, फिर वो छूट जाते हैं। फिर जब उसको हमारे एक प्रभु जी हैं, तो जब भी बोलते हैं ना हम कि इस बॉडी में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, जल जाना है, जल जाना है। वही बात ना कि ये तो जल जाना है। तो उस जलने से पैदा होने तक का जो एक सफ़र है, उसमें हम कितने सारे सपने सजाते हैं। वो सपने पता है कि ये झूठे हैं। क्या सपने हैं? बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बैंक में मेरे पास करोड़ों होंगे, मेरे पास बहुत अच्छे पति, मेरे पास पत्नी, गर्लफ्रेंड, दिस दैट, मेरे पास ऐसी ऐसी गाड़ियाँ। आ जाए कि जीवन क्या है? पैसा कमाना। बस उस पैसे को फिर आप यूज़ कर पाओ, नहीं कर पाओ, क्या पता है? कुछ नहीं पता है। तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हुए देखें, स्पिरिचुअल लाइफ को, एक जीव आत्मा को परमात्मा में मिलने का सफ़र है जीवन। तो इस जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हमें हर टाइम कृष्ण के चिंतन में ही रहना चाहिए। नहीं मन लग रहा, कोई बात नहीं, फिर भी जीवा से रटते जाओ, रटत रटत जीवा से नाम, कभी तो मिल जाएंगे भगवान।
ये कहीं शास्त्र से नहीं है, ये राधा रानी देवीदास जी की लाइन है। तो 7 श्लोक नेक्स्ट श्लोक करते हैं। उसमें क्या बताया फिर, लिम्पत्यः। नेक्स्ट श्लोक में इसमें तो गोपियों ने जैसे जैसे था सब छोड़ के भाग गई। क्या कपड़े पहने थे नहीं पता, कुछ सीधे हैं, उल्टे पहने हैं, उल्टे भी पहने हैं, तब भी वो भाग गई हैं। तो लिम्पन्तः प्रिमर्जन्तो अन्य अनंजता काशलोचने। इसका भाव ये बताया कि सीधे उल्टे जैसे कपड़े पहने हैं, चल पड़े हैं बस भी, कुछ वो नहीं है, कुछ ध्यान नहीं है, बस कृष्ण के पास जा रहे हैं और कुछ नहीं है। कुछ चंदन का लेप भी लगा रही थी, कुछ अपने को लिम्पन्तः, लिम्पन्तः यानी चंदन का लेप लगाती हुई थी, है ना। प्रामर्जन्तः कुछ स्नान करने के लिए कुछ स्नान कर रही थी, उपटन लगा के बैठी थी। अनन्या अन्य जो और गोपियां थी। अंजन्तः जो अंजना, अंजन्तः, अंजन्तः मीन्स कि कुछ आंखों में काजल लगा रही थी। काश मतलब कुछ गोपियां, लोचने आंखों में। व्यतस्ता, व्यतस्ता मतलब वस्त्र भरना कश्चित कृष्णांतिकम ययु। श्लोक में पढ़ भी रही हूँ, गा भी रही हूँ, लेकिन इसमें आप देखिए कि आंखों के सामने आप पूरा चिंतन कीजिए, लीला स्मरण कीजिए। कुछ गोपी आंखों में काजल लगा रही हैं, कुछ जल्दबाजी में वो तो सब छोड़ दिया ना, भौतिक काम सब छोड़ दिए, लेकिन कुछ उल्टे सीधे कपड़े जबरदस्ती, गहने भी पहन रही। अब रास है, शरद पूर्णिमा है, तो इस तरह सज धज के निकल रही है। जल्दी में काजल, किसी का काजल बाहर फैल गया है, कुछ कैसे है, किसी ने उल्टा लहंगा पहना है, उल्टी चोली है, किसी का दुपट्टा कहाँ है, लेकिन है क्या है, सबका मेन गोल क्या है, कृष्ण अंतिकम। अंत कहाँ जाना है, कृष्ण के समीप। आज कृष्ण के पास जाने की रात है, आज कृष्ण को पाने की रात है। तो यही उनके दिमाग में चल रहा है। जैसे कोई प्रेम करते हैं, प्रेमिका ऐसे बोल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रेमी और प्रेमिका। तो उनको जैसे मिलना है तो उसकी जैसे होती है ना, जल्दी होती है। तो ये श्लोक हमें ये बता रहा है कि गोपियों का उद्देश्य क्या था, कृष्ण के समीप जाना। वैसे तो माता जी लोग देखे तैयार होने में कितना समय लगाते हैं, प्रभु जी लोग साथ में होंगे तो वो 1 सेकंड में रेडी हो जाएंगे, और माता जी लोग तो बहुत समय लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, गोपियाँ सब जल्दबाजी में, टीका कहाँ जा रहा है, तिलक कहाँ है, और आंखों में अंजना, काजल कहाँ है, नहीं पता। उनको, गोपियों को बाहरी सुंदरता, श्रृंगार ये सब से कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलने का समय आया है। बांसुरी की पुकार, कुछ उल्टे से कुछ नहीं, कृष्णासक्ति, कृष्ण के प्रति समर्पण है। आसक्ति कहाँ है? ये दोनों श्लोक हम इसलिए मैंने ये दोनों इकट्ठे किए कि ये हमें कृष्ण के प्रति जो हमारा समर्पण होना चाहिए, जो हमारा डेडिकेशन होना चाहिए, वो हमारा नहीं है। हमारा किसके प्रति है? आज तो प्रसाद पाना है, आज सुबह नहीं प्रसाद पाया, ब्रेकफास्ट मिस हो गया, अब लंच में इतना सब कुछ पाना है, एक जूस से भी काम नहीं चलेगा, मुझे छाछ भी चाहिए, मुझे स्वीट लस्सी चाहिए या सॉल्टेड चाहिए, ये चाहिए। आसक्ति कहाँ है? इस जो देह को जो कभी भी खत्म हो जाएगी, इसको परिपूर्ण करने में, इसको सजाने में, इसको पालन पोषण करने में, इसको ड्राई फ्रूट नहीं देंगे तो हम और कैसे जिएंगे? इसको फ्रूट भी खिलाने हैं, इसको आजकल है ना फैशन, सब सीड्स खिलाने हैं, इसको कोकोनट वाटर पिलाना है।
आसक्ति तो इधर है, बट आसक्ति कहाँ होनी चाहिए? जैसे गोपियों का है, उल्टा सुल्टा जो पहना है कुछ भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रति समर्पण है और बाहरी सुंदरता से कोई मतलब ही नहीं है। ये श्लोक हमें ये भी बताता है, जो आजकल हमारे धाम में देखने को मिलता है। प्रेमानंद बाबा जी महाराज ने जो आजकल हो रहा है वृंदावन में, माता जी लोग, पता एक और बात सुनी, जो गोपी ड्रेस, जो गोपियों की ड्रेस है, इतना अपवित्र कर दिया यहाँ पे कि उसमें माता जी लोग स्मोकिंग कर रहे थे। सोचो आप, स्मोकिंग कर रहे थे। अब बताओ, तिलक भी किया है, वैष्णव तिलक, वैष्णव ड्रेस, और उसके बाद धाम में ही ये सब कुछ हो रहा है। तब इसमें कहाँ है? तो ये गोपियाँ इन सब चीज़ों की उनको नीड नहीं है। बाबा ने जब बोला तो बाबा के लिए बहुत कुछ बोला। वही माता जी लोग जिनको प्रॉब्लम होगी कि क्यों नहीं करें, हम तो कृष्ण को रिझाने के लिए श्रृंगार करके आ रहे हैं। लेकिन इस श्लोक में बताया है कि गोपियों को तो श्रृंगार, इन सब से, सांसारिक चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। उनको कोई सुंदरता कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ श्रृंगार नहीं किया, जो मिला उल्टा सुल्टा पहना। लेकिन रियल क्या था? आत्मा का परमात्मा से मिलन। दैट इज द मेन थिंग। शरद पूर्णिमा किस लिए थी? शरद पूर्णिमा पता है, वृंदावन में शरद पूर्णिमा, ठीक है, ठाकुर जी को तो वाइट पहनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे तो बिजनेस का भी चलता है। फिर जो रियल गोपियाँ बन के घूमते हैं, गोप भी बन के घूमते हैं, तो वो भी वाइट ड्रेस पहन के खूब रास। किसके लिए? किसके लिए? अपनी वासना की पूर्ति के लिए, भगवान को रिझाने के लिए नहीं है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपनी लस्ट को एक, क्या बोलोगे इसको, सेटिस्फाइड करने के लिए कि हम ऐसे हैं। क्योंकि ये संसारिक जो उनका प्रेम है वासना वाला है, लेकिन इस पे उनको गोपियों के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि गोपियों का प्रेम सांसारिक वासना से मुक्त, शुद्ध, निस्वार्थ। गोपी गीत हम करेंगे, उसमें बार बार बोला गोविंद कि हम तो बिना मोल की तुम्हारी बिकी हुई, मतलब तुम बिकी हुई दासियां हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों के प्रेम की प्रकाष्ठा इतनी उच्च है कि उद्धव जी जब आए वो भी हार गए थे। नहीं तो उनको लगता था कि मुझसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता कृष्ण को, और मैं ही बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो कृष्णा को पता चल गया था कि उद्धव जी को ना थोड़ा अहंकार हो गया, इसलिए उन्होंने उद्धव जी को गोपियों से मिलने के लिए भेजा था कि मेरा संदेश दे के आओ। हर चीज जो जो कृष्ण लीला में हुई है ना, व्रज लीला में, हर चीज का कनेक्शन है हम जैसे बद्ध जीवों को कुछ ना कुछ लेसन देने का। क्योंकि भगवान जैसे किसी का अहंकार होता है, भगवान उसी टाइम तोड़ देते हैं। हम तो बद्ध जीव हैं, उद्धव जी तो भगवान के सखा संग रहने वाले, उनको भेजा क्योंकि उनको लगता था मुझसे ऊपर कोई नहीं है। फिर उन्होंने जब व्रज देवीज को मिले, लेकिन लास्ट में जब वो श्री जी को मिले, श्री जी का दर्शन पाया, श्री जी के भाव, श्री जी का, फिर वो वहाँ पे हार गए कि सच में मेरा प्रेम कुछ भी नहीं है। गोपियों का प्रेम क्या है? असीम प्रेम, प्रेम की प्रकाष्ठा उच्च लेवल की, यहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर हमारे रसिक आचार्यों ने बहुत से टीका किए हैं, बहुत कुछ बताया है। जैसे लिम्पंतहा, क्योंकि चंदन केसर कर रही थी लेकिन वंशीवती छोड़ के चले गए। अब उन्होंने तो नहीं बोला हमें कृष्णा के पास जाना है तो हमें पूरा उपटन से सजना है, पहले मतलब बॉडी को क्लीन करना है, ये सब होना चाहिए। इसमें हमारे रसिक आचार्य व्रज के और हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भाव है, वो उन्होंने हमें इस तरह समझाया कि गोपियाँ ये नहीं देख रही हैं कि उनका श्रृंगार पूरा हुआ है नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना, जिसको हम बार बार बोलते हैं, मन नहीं लगता है। जहाँ भी देखो ना क्वेश्चन आंसर चल रहे होंगे, मन 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 मन, तो भगवान तो बोलते हैं चंचला, नहीं अर्जुन ने बोला था चंचला ही मन कृष्णा बलवादी बलवद दृढ़म।
तो क्योंकि उनकी तो चेतना है, कृष्ण आसक्ति है उनको, तो उनको शरीर से कोई मतलब नहीं था। उनका मन तो पहले ही वृंदावन में श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच चुका था। तो हमारे श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने भी इस भाव को ऐसे बताया कि प्रेम एक स्वाभाविक उत्कंठा है। प्रेम कभी भी जबरदस्ती नहीं होता है, कभी नहीं, क्योंकि नेचुरल है कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए नेचुरल एक्साइटमेंट होती है। तो लेकिन जब उधर से भगवान आज बुला रहे हैं, ऐसे तो गोपियाँ लड़ती थी उनके लिए, आज भगवान बुला रहे हैं तो क्यों नहीं जाएंगे। तो उस टाइम उनका मन इस संसार में क्यों भटकेगा। और शिला इसी भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद कहते हैं कि गोपियाँ साधारण स्त्री नहीं, आप हमें कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। हम गोपियों की ड्रेस को देख के वृंदावन आके बोलते हैं गोपी ड्रेस दे दीजिए, गोपी ड्रेस दे दीजिए, लेकिन गोपियों को कभी भी नॉर्मल स्त्री समझने की कोशिश मत कीजिए। ना ही ऐसा सोचिए कि रास में ये सब होता था, कुछ भी नहीं। वहाँ पे अतरंगा शक्ति की स्वरूप शक्तियाँ वो भगवान की ही है, इसलिए ये लीला का अरेंजमेंट हुआ। तो किसने किया? माया देवी ने किया। इसमें कुछ नहीं, क्योंकि परम शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप शुद्धता के साथ। अब कोई भी अगर इसका आदर नहीं करना चाहता, वो उसके ऊपर डिपेंड है, उसमें किसी और का कोई अनुकरण नहीं। आप किसी को रास को कैसे देखना है, कलयुग है, कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य स्वयं कृष्णा ने अपनी वाणी में बताया है। भागवत गीता, भागवतम स्वयं कृष्णा है। हमें तो हमेशा अपनी साधना की कोशिश करनी चाहिए कि हम गोपियों से, है ना, अपना कुछ जैसे ललिता सखी है ना, सब गोपियों से सीखना चाहिए। तो कृष्ण आज में बार बार हर कक्षा में बोला है कि इसमें हमें बताया कि कृष्ण आज भी बुला रहे हैं, बल्कि इन श्लोक से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। कैसी शिक्षा? कि हम अपनी साधना, अपनी भक्ति को हमारे गुरु जो हमें बता रहे हैं उसको कैसे अनुसरण करें, कैसे अपने जीवन में ऐसे लागू करें कि हर पल हमारा बस जीवन जो भी है, ये जो बच्चा है थोड़ा सा, जीवात्मा और परमात्मा तक का जो सफर है, इसमें परमात्मा ही हो जाए। क्योंकि कृष्ण आज भी बांसुरी बजा रहे हैं, को कैसे, किस तरह हम तक वो पहुंच रही है नाम जप से, जैसे मैंने बताया। और भागवत कथा वो भी भगवान की वंशी है। इतनी कलयुग में इतनी कथाएं चल रही हैं, किसी भी उच्च शुद्ध भक्त, क्योंकि हमें बताया जाता है कि हमें भागवतम श्रवण किससे करना चाहिए? शुद्ध भक्त से। और कीर्तन, जिनको कीर्तन पसंद है, कीर्तन एंजॉय कीजिए, एंजॉय भी कीजिए, कीर्तन को गाइए, मुख से गाइए, कीर्तन को श्रवण कीजिए। दैट इज कृष्णाज फ्लूट, उनकी कृष्णा की वंशी है। सेवा भी कृष्णा की बांसुरी है, सेवा कीजिए। लेकिन अब मैं कुछ पूछूंगी, आप आंसर तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें प्रश्न आता है कि क्या हम ये करते हैं? क्या हमें अपने आप को जज करना चाहिए। आप एक कॉपी पेन लीजिए और अपने आप को फुल डे का किसी दिन जज कीजिए कि मैंने ये क्या किया, पहले मैंने क्या किया, क्या मैंने पहले ये नहीं मन किया कि छोड़ो चैंटिंग, अभी 10 माला हो गए, 10 बाद में करेंगे, मोबाइल देख लूँ थोड़ा सा, हाँ व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर लूँ मेरे जो सखी सखा है, और या फिर थोड़ी देर सो जाती हूँ या जाता हूँ। लेकिन गोपियों ने क्या किया? सब कुछ छोड़ा। फर्स्ट क्या है? कृष्ण आसक्ति, फर्स्ट कृष्णा। ये हम करते हैं क्या? हम सिर्फ गोपी ड्रेस पहन के वीडियोस और क्या बोलते हैं ये रील्स और सब वृंदावन में है लेकिन गोपियों ने क्या बोला? सबसे पहले कृष्णा। जैसे माँ है, माँ को पता चले कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, तो वो क्या बोलेगी? माँ आईने में अपने आप को देख रही है या कुछ, वो अपने श्रृंगार में मस्त नहीं होगी, कि उसके लिए प्रायोरिटी क्या है?
मेकअप नहीं है, अपना बच्चा, उसी टाइम दौड़ जाएगी। तो गोपियाँ श्रृंगार करने को नहीं रुकी, लेकिन यहाँ की गोपियाँ हमारे वृंदावन की तो भाई नंबर 1 गोपियाँ हैं। उनको कृष्ण बुलाते नहीं है, वो खुद रील्स में बुलाते हैं। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंस नहीं, महत्वहीन नहीं है, महत्वहीन है, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेन क्या है? भगवान का पुकारना, और प्रेम सबसे ऊपर होता है। वो किसका प्रेम है? गोपियों का। अगर गोपियों का प्रेम है तभी तो कृष्ण दौड़े चले आए। अगर गोपियों में वैसी डेडिकेशन नहीं होती तो कृष्ण कैसे आते? प्रेम की पुकार में भी बहुत शक्ति है। अगर रियल प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो वो पुकार भी मैटर करती है। लेकिन अगर वो प्रेम वासना पूर्ति के लिए है तो वो तो वहीं खत्म हो जाएगा ना, उसमें ऐसा डेडिकेशन नहीं होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? कृष्ण के प्रेम को आजकल की दुनिया में लागू करें। हमारा तो कृष्ण और राधा का प्रेम है। अरे भाई, अगर लस्ट से भरा हुआ प्रेम है, अब जैसे देखिए, अभी आपको कोई आपके प्रेमी है तो अब उनकी वासना की पूर्ति नहीं हुई, ठीक है, तो उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्यों? इसके पीछे क्या है? क्योंकि उनको आसक्ति किससे है? वासना से। अगर प्रेम में आसक्ति होती, अपने प्रेमी में आसक्ति होती, तो उस टाइम उनके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती। और नेक्स्ट फिर उसके बाद वो मतलब जो आसक्ति नहीं पूरी हुई, उसके बाद वो फुल ऑन, जिसको लस्ट और वासना होगा ना, उसको वो चीज़ें संभलेंगी नहीं, वो फिर अपना क्रोध बताएंगे जो भी है। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं गोपियों को। उनको सिर्फ कृष्ण आसक्ति है, लस्ट वाली नहीं, डेडिकेशन प्रेम, समर्पण भाव। ये समर्पण नहीं है। ये समर्पण होगा तो आज भी कृष्ण हृदय में वैसे ही बंशी बजा रहे हैं। आज भी हमारा मन उनकी ओर तीव्रता से दौड़ेगा। लेकिन अगर संसार की व्यस्तता है तो फिर तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर तो अस्त व्यस्त कपड़ेगा। फिर तो अगर अपनी लस्ट की पूर्ति नहीं हुई तो आप नेक्स्ट डे अपनी जो भी प्रेमिका है उसको बोल देंगे। अब तो सोचेंगे मुझे आगे तुमसे कुछ रिश्ता रखना है, नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेंटर में कृष्णा नहीं है, वहाँ सेंटर में वासना है। तो सो प्लीज़ इन दोनों श्लोकों को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रेम को, आजकल के प्रेम को कृष्णा और गोपियों श्री जी के प्रेम के साथ तुलना मत कीजिए। जय श्री राधे श्याम। ये सारे श्लोक जितने भी हैं ये सब रास पे ही हैं, तो इसको ऐसे ही क्लियर करना पड़ेगा। जय श्री राधे श्याम। कुछ बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। श्री राधा रमन लाल।